नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हम लाए हैं मंथली करंट अफेयर, जिसमें हम जुलाई 2020 के बारे में बात करेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उत्तराखंड वन विभाग ने भारत के पहले लाइकेन पार्क को किस जिले में विकसित किया है? आपको याद रखना है, उत्तराखंड के वन विभाग ने भारत के पहले लाइकेन पार्क को किस जिले में विकसित किया है? आंसर डी, पिथौरागढ़ में। कहाँ किया है? पिथौरागढ़ में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को किस महीने तक विस्तार किया गया है? आपको याद रखना, प्रधानमंत्री कल्याण अन्न योजना को किस महीने तक विस्तार किया गया है? आपको आंसर बता दें, आंसर डी, नवंबर तक। कहाँ तक किया है? नवंबर तक। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, बुंदेलखंड में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हर घर जल अभियान शुरू किया है? आपको याद रखना है, बुंदेलखंड में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हर घर जल अभियान शुरू किया है? आंसर बता दें, आंसर बी, उत्तर प्रदेश के सीएम ने। किसने किया है? उत्तर प्रदेश के सीएम ने। कौन सा अभियान? हर घर जल। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 36वां द्विवार्षिक एशियन शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? आपको याद रखना है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 36वां द्विवार्षिक एशियन शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? आंसर बता दें, आंसर बी, वियतनाम में। कहाँ किया गया था? वियतनाम में। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, किसने फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेड्स नामक पुस्तक लिखी है? आपको याद रखना, किसने फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेड पुस्तक लिखी है? आपको आंसर बता दें, आंसर सी, वी पट्टाभी राम ने। किसने की है? वी पट्टाभी राम ने। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, किसने आपराधिक कानून में सुधार के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की समिति का गठन किया है? आपको याद रखना, आपराधिक कानून में सुधार के लिए राष्ट्रीय समिति का गठन किसने किया है? आपको आंसर बता दें, आंसर सी, गृह मंत्रालय ने। किसने किया है? गृह मंत्रालय ने। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस मनाया जाता है। आपको याद रखना, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस मनाया जाता है। आंसर बता दें, आंसर ए, 1 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। कौन सा? राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, केंद्र ने दिसंबर अंत तक आने वाले 6 महीने की अवधि के लिए किस राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित किया है? आपको याद रखना, केंद्र ने दिसंबर तक आने वाले 6 महीने की अवधि के लिए किस राज्य को अशांत घोषित किया है? आपको आंसर बता दें, आंसर डी, नागालैंड को। किसे किया है? नागालैंड को। क्या किया गया? अशांत घोषित क्षेत्र। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया जाता है। आपको याद रखना है, विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया जाता है। आपको आंसर बता दें, आंसर बी, 2 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 2 जुलाई को। कौन सा? विश्व खेल पत्रकार दिवस। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, भारत ने किस देश के साथ एलपीजी व्यवसाय के लिए 50-50 संयुक्त उद्यम कंपनी के गठन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आपको याद रखना, किसने किया है? भारत और किस देश ने किया है? आपको आंसर बता दें, आंसर बी, बांग्लादेश ने। किसने किया है? बांग्लादेश के साथ। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, मालावी के राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपको याद रखना, मालावी के राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपको आंसर बता दें, आंसर बी, लाजर चकवेरा को। किसे किया गया? लाजर चकवेरा को। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, ओला ने भुगतान प्लेटफार्म में किसके साथ रणनीतिक साझेदारी की है? आपको याद रखना, ओला ने भुगतान प्लेटफार्म में से किसके साथ रणनीतिक साझेदारी की है? आपको आंसर बता दें, आंसर बी, फोन पे के साथ। किसके साथ? फोन पे के साथ। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर किस संस्था का नया प्रशासनिक और अकादमिक भवन बनाया गया है? आपको याद रखना है, कौन सा बनाया गया है? आपको आंसर बता दें, आंसर बी, भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने मुंबई में कितने जंबो कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन किया है? आपको याद रखना, महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने मुंबई में कितने जंबो कोविड सेंटर का उद्घाटन किया है? आपको आंसर बता दें, आंसर सी, 4 का। कितने का? 4 का। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, भीतरी मंगोलिया के चीनी क्षेत्र में एक चरवाहे को किस संक्रमित होने की पुष्टि हुई है? आपको याद रखना है,
चीनी क्षेत्र में एक चरवाहे को कौन सा संक्रमित रोग हुआ है? आपको आंसर बता दें, आंसर ए बुबोनिक प्लेग। कौन सा हुआ है? बुबोनिक प्लेग। आइए चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, दक्षिण अफ्रीका के वार्षिक पुरस्कारों में क्रिकेट ऑफ द ईयर किसको दिया गया है? आपको याद है, दक्षिण अफ्रीका के पुरस्कारों में से क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? आपको आंसर बता दें, आंसर सी डिकॉक को। किसे किया गया है? डिकॉक को। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, ईरान की किस परमाणु सुविधा में आग लग गई? आपको याद रखना है, ईरान की किस परमाणु सुविधा में आग लग गई थी? आपको आंसर बता दें, आंसर सी नटंजा को। किस में लग गई थी? नटंजा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, किस केंद्र शासित प्रदेश ने ऑनलाइन पोर्टल लीड लॉन्च किया है? आपको याद रखना, किन केंद्र शासित प्रदेश ने ऑनलाइन लीड लॉन्च किया है? आपको आंसर बता दें, आंसर ए दिल्ली ने। किसने किया है? दिल्ली ने। कौन सा पोर्टल? लीड पोर्टल। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, हीरो साइकिल किस देश के साथ 900 करोड़ रुपए के व्यापार सौदों को रद्द कर दिया है? आपको याद रखना, हीरो साइकिल ने किस देश के साथ 900 करोड़ के व्यापार को रद्द कर दिया है? आपको आंसर बता दें, आंसर सी चीन के साथ। किसके साथ? चीन के साथ। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, जोया खान भारत के कॉमन सर्विस सेंटर की पहली ट्रांसजेंडर ऑपरेटर बन गई हैं, वो किस राज्य से हैं? आपको याद रखना है, जोया खान कॉमन सर्विस सेंटर की पहली ट्रांसजेंडर ऑपरेटर बन गई हैं, वो किस राज्य से हैं? आपको आंसर बता दें, आंसर डी गुजरात से। कहाँ से हैं? गुजरात से। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के लिए टूल किट किसने लॉन्च की है? आपको याद रखना है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के लिए टूल किट किसने लॉन्च की है? आपको आंसर बता दें, आंसर बी हरदीप सिंह पुरी ने। किसने की है? हरदीप सिंह पुरी ने। आज चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, उड़ीसा कौशल प्राधिकरण ने कोविड-19 संकट के दौरान 50,000 बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए किसके साथ भागीदारी की है? आपको याद रखना है, किसके साथ भागीदारी की है? आपको आंसर बता दें, आंसर बी कौरसेरा के साथ। किसके साथ की है? कौरसेरा के साथ। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, त्रिपुरा केर पूजा कहाँ आयोजित की गई? आपको याद रखना है, त्रिपुरा केर पूजा कहाँ आयोजित की गई? आपको आंसर बता दें, आंसर डी उज्जैन पैलेस में। कहाँ की गई थी? उज्जैन पैलेस में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, प्रज्ञात दिशा निर्देश किससे संबंधित है? आपको याद रखना, प्रज्ञात दिशा निर्देश किससे संबंधित है? आपको आंसर बता दें, आंसर बी डिजिटल शिक्षा से। किससे संबंधित है? डिजिटल शिक्षा से। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, किस राज्य ने ट्रैफिक उल्लंघनकर्ताओं को डिजिटल भुगतान समाधान की पेशकश करने के लिए HDFC बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आपको याद रखना, किसने किए हैं हस्ताक्षर? आंसर बी झारखंड के। किसने किए हैं? झारखंड ने। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि PM स्वनिधि योजना को लागू करने वाला कौन सा राज्य सबसे पहले आगे है? आपको याद रखना, कौन से राज्य ने सबसे पहले लागू की है? आपको आंसर बता दें, आंसर सी मध्य प्रदेश ने। किसने की है? मध्य प्रदेश ने। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27, विधु पी नायर को भारत के अगले राजदूत के रूप में किस देश में नियुक्त किया गया है? आपको याद रखना, किस देश में नियुक्त किया गया है? आपको आंसर बता दें, आंसर सी तुर्कमेनिस्तान में। कहाँ किया गया है? तुर्कमेनिस्तान में। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28, किस राज्य में सरकार अब उन लोगों के लिए एक रोक टोक अभियान चलाएगी जो मास्क नहीं पहनते? आपको याद रखना है, रोक टोक अभियान कहाँ चलेगा? जो मास्क नहीं पहनते हैं। आपको आंसर बता दें, आंसर डी मध्य प्रदेश में। कौन चलाएगा? मध्य प्रदेश सरकार। क्वेश्चन नंबर 29, किसने देश भर के स्कूली छात्रों के लिए ATL ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल लॉन्च किया है? आपको याद रखना, किसने ATL ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल लॉन्च किया है? आपको आंसर बता दें, आंसर ए अटल इनोवेशन मिशन ने। किसने किया है? अटल इनोवेशन मिशन ने। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30, अमेरिकी नौसेना ने पहली बार अश्वेत महिला सामरिक विमान पायलट के रूप में किसका स्वागत किया है? आपको याद रखना है, किसका स्वागत किया है अश्वेत महिला का? आपको आंसर बता दें, आंसर ए मेडलिन स्वीगल का। किसके किया है? मेडलिन स्वीगल का। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31, इसरो ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान किस देश के अमेजोनिया
फर्स्ट उपग्रह को ले जाने के लिए तैयार कर रहा है? आपको आंसर बता दें, आंसर बी ब्राज़ील का। किसका? ब्राज़ील का। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32, किसने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय एवं डिजिटल इंडिया के साथ अपनी साझेदारी की घोषणा की है? आपको याद रखना किसने साझेदारी की है। आंसर बी टी हब ने। किसने की है? टी हब ने। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33, किस केंद्र शासित प्रदेश में डॉक्टर राघव लंगर ने जिले के प्रवासी मजदूरों के लिए एक रोजगार हेल्पलाइन शुरू की है? आपको याद रखना कहाँ की गई है हेल्पलाइन सेवा शुरू। आपको आंसर बता दें, आंसर ए जम्मू कश्मीर में। कहाँ हुई है? जम्मू कश्मीर में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34, मादक पदार्थ और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यकाल की नवीनतम विश्व मादक पदार्थ रिपोर्ट के अनुसार किस देश में अधिकतम 644 टन अफीम जब्त की गई है? आपको याद रखना 644 टन अफीम कहाँ जब्त की गई है? आपको आंसर बता दें, आंसर डी ईरान में। कहाँ की गई है? ईरान में। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी द्वारा लॉन्च किए गए मोबाइल ऐप का नाम क्या है जो दस्तावेजों को स्कैन करेगा? आपको याद रखना है ममता बनर्जी द्वारा लॉन्च किया गया ऐप जो दस्तावेजों को स्कैन करेगा, क्या नाम है उसका? आपको आंसर बता दें, आंसर सी सेल्फ स्कैन। क्या है? सेल्फ स्कैन। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ द्वारा जारी नवीनतम विश्व रैंकिंग के अनुसार पुरुषों के 52 किलो भार वर्ग में अमित पंघाल किस रैंक में है? आपको याद रखना इनकी रैंक क्या है अमित पंघाल की। आपको आंसर बता दें, आंसर ए पहली। कौन सी है? पहली। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37, किसने भारतीय सेना में महिला अधिकारियों की अस्थायी कमीशन प्रदान करने के लिए औपचारिक सरकारी मंजूरी पत्र जारी किया है? आपको याद रखना औपचारिक मंजूरी पत्र किसने जारी किया है? आपको आंसर बता दें, आंसर बी रक्षा मंत्रालय ने। किसने किया है? रक्षा मंत्रालय ने। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38, किस राज्य के बामर तहसील में बिगुल गांव का नाम बदलकर अब रंगबली बिगुल कर दिया है? आपको याद रखेगा क्या कर दिया है? रंगबिल कहाँ कर दिया है जे? उड़ीसा में। कहाँ किया है जे? उड़ीसा में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39, किस देश के साथ भारत ने एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं जो अपने 2 द्वीपों पर मछली प्रसंस्करण यंत्रों के निर्माण की अनुमति देगा? आपको आंसर बता दें, आंसर डी मालदीव। कौन देगा? मालदीव। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40, पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से किस राज्य में जलापूर्ति परियोजना की आधारशिला रखी है? आपको याद रखना पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस राज्य में जलापूर्ति परियोजना की आधारशिला रखी है? आपको आंसर बता दें, आंसर सी मणिपुर में। कहाँ की है? मणिपुर में। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41, किसने हाल ही में भारत का पहला नंबर लेस कार्ड लॉन्च किया है? आपको याद रखना है हाल ही में किसने भारत का पहला नंबर लेस कार्ड लॉन्च किया है? आपको आंसर बता दें, आंसर डी फेम पे ने। किसने किया है? फेम पे ने। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42, किसने लोगों की सांस लेने वाले वाल्वों को N95 के इस्तेमाल के बारे में कहा है कि वे कोरोना वायरस को फैलने से नहीं रोकते? आपको याद रखना किसने कहा है? आपको आंसर बता दें, आंसर ए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने। किसने कहा है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43, किस राज्य ने कोविड-19 संक्रमण से उभरने वाले रोगियों के लिए संशोधित निर्वहन नीति जारी की है? आपको याद रखना है संशोधित निर्वहन नीति किसने जारी की है? आपको आंसर बता दें, आंसर बी उत्तर प्रदेश ने। किसने की है? उत्तर प्रदेश ने। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44, किस राज्य में देश की अपनी तरह की पहली योजना गोधन न्याय योजना शुरू की गई है? आपको याद रखना है किस देश की पहली तरह की अपनी गोधन योजना कहाँ शुरू की गई है? आपको आंसर बता दें, आंसर डी छत्तीसगढ़ में। कहाँ की गई है? छत्तीसगढ़ में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45, किसने अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण विकास के लिए नवीन रोजगार योजना शुरू की है? आपको याद रखना है किसने अनुसूचित जातियों के लिए सर्वांगीण योजना नवीन रोजगार योजना किसने शुरू की है? आपको आंसर बता दें, आंसर बी योगी आदित्यनाथ ने। किसने की है? योगी आदित्यनाथ ने।
आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46, रियल मैड्रिड ने किसको हराकर एक गेम के साथ एक रिकॉर्ड 34वें ला लीगा खिताब हासिल किया है? आपको याद रखना है किसने खिताब जीता है। आपको आंसर बता दें, आंसर सी, विला रियल ने। किसने किया? विला रियल को हराकर। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47, भारत ने किस देश के साथ जयगांव और पासाखा के बीच एक नया व्यापार मार्ग खोला है? आपको याद रखना है किसके साथ खोला है भारत ने। आपको आंसर बता दें, आंसर ए, भूटान के साथ। किसके साथ खोला है? भूटान के साथ। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48, पूर्वोत्तर राज्यों की सभी राजधानियों को किस वर्ष तक रेल नेटवर्क से जुड़ जाएंगी? आपको याद रखना है किस वर्ष तक जुड़ जाएंगी। आपको आंसर बता दें, आंसर बी, 2023 तक। कहाँ तक? कब तक? 2023 तक। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49, किसको फेडरल बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है? आपको याद है फेडरल बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है पुनः? आपको आंसर बता दें, आंसर बी, श्याम श्रीनिवासन को। किसे किया गया? श्याम श्रीनिवासन को। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50, एशिया और अफ्रीका में संयुक्त परियोजनाओं को सक्रिय करने के लिए भारत किस देश के साथ अन्वेषण कर रहा है? आपको याद रखना किस देश के साथ अन्वेषण कर रहा है। आपको आंसर बता दें, आंसर ए, रूस के साथ। किसके साथ कर रहा है? रूस के साथ। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 51, गुजरात के सीएम विजय रूपानी ने नव स्थापित 1000 बेड वाले अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया है? आपको याद रखना कहाँ उद्घाटन किया है? सूरत में। कहाँ किया है? सूरत में। किसने किया है? गुजरात के सीएम विजय रूपानी ने। कितने बेड का? 1000 बेड का। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52, आंध्र प्रदेश के 1200 प्रमुख संसाधन व्यक्तियों के लिए पहला ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम शुरू किया है। आपको याद रखना है किसने शुरू किया है। इसका उद्घाटन किसने किया है? आंसर सी, रमेश पोखरियाल ने। किसने किया है? रमेश पोखरियाल ने। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53, मध्य प्रदेश के कितने केंद्रीय जेलों में कोरोना वायरस वार्ड बनाए जाएंगे? आपको याद रखना मध्य प्रदेश के कितने केंद्रीय जेलों में कोरोना वायरस वार्ड बनाए जाएंगे। आपको आंसर बता दें, आंसर डी, 6 वार्ड। कितने वार्ड बनाए जाएंगे? 6 वार्ड। थैंक यू फ्रेंड, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाते रहेंगे। धन्यवाद।